मैं हूं राउंस मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे येंगो कस्टमर की उस कंप्लेन के बारे में जिसमें वो कहता है कि येंगो कैप्टन ने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे। ये वीडियो है पार्ट 2 जिसमें मैं मुखातिब हूँ अपने येंगो कैप्टन से और येंगो कैप्टन की गलतियाँ बताऊँगा और वो गलतियाँ बताऊँगा जो वो ग्राउंड में रियलिटीज़ में करते हैं। मानना या ना मानना वो आपके अपने मिजाज का मसला है, लेकिन ये सच है क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने देखी हुई हैं। और मैं ये बात क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने बीइंग अ कैप्टन भी काम किया है, बीइंग अ कस्टमर भी एप्लीकेशन को यूज़ किया है और येंगो ऑफिस के साथ भी कहीं ना कहीं मैंने काम किया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें जो सी हैं ये मैं फेस कर चुका हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का बखूबी पता है कि ये मामलात होते हैं। और आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आपने ये सब नहीं करना बल्कि सीख के समझ के काम करना है। और इसकी सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है वो ये है कि लावारिस रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, क्योंकि अगर किसी को डॉक्यूमेंट शेयर किए, डाटा एंटर हो गया, आपकी आईडी ऑन हो गया, आप खुद ही अल्लाह तवक्कल निकल गए रोड पे, ना कुछ पता है कि काम कैसे करना है, 1-2 दिन के बाद या तो आईडी बंद हो जाएगी या आप इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे जिस रास्ते को मैं अभी बताने लगा हूँ कि जो रास्ता गलत है और हम कस्टमर को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना बल्कि प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ काम करना। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीकाकार जो मेरे पास मौजूद है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई 60 मिनट का ट्रेनिंग वीडियो मौजूद है, वो 18 मिनट का ट्रेनिंग वीडियो मौजूद है वो, और उसके अलावा येंगो प्रो का एक प्ले लिस्ट मौजूद है जिसमें 140 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं। वो आप लोग विज़िट करें, देखें, सीखें, समझें। कोई सवाल हो, किसी भी वीडियो का सवाल हो, किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरे साथ काम करना चाहते हैं ताकि आपके बैकअप पे मैं खुद मौजूद हूँ, तो मेरे भाई व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और याद रखिएगा कि इस वीडियो का पार्ट 1 जिसमें मैंने येंगो को मुखातिब किया है कि येंगो की कुछ गलतियाँ और कस्टमर की कुछ गलतियों की वजह से जो हमारा कैप्टन इफेक्ट होता है वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, वो मुकम्मल तफसील पार्ट 1 के नाम के साथ लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आपने वो भी ज़रूर देखना है। सबसे पहली जो बात है येंगो कैप्टन के बारे में, 3 से 4 बातें हैं। वो ये है कि एक बंदे का जो नेचर है वो बाय नेचर, बाय मिजाज ही ऐसा बंदा है जिसने हर राइट पे मांगना है। स्टोरी क्या है, सिंपल सी क्रिएट करके बता रहा हूँ। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसकी नेचर है कि मुझे हर राइट पे मांग धांग करने की आदत पड़ चुकी, लत पड़ चुकी है। अब वो लालच है या मेरी आदत है या जो भी मामला है, मेरे दिमाग का मसला है, लेकिन सिंपल सी बात है, मुझे आदत पड़ चुकी है कि भाई 500 रुपये की राइड आएगी, मैं उससे कहूँगा 700 दोगे तो आऊँगा वरना नहीं आऊँगा। और ये जो ऊपर के 200 है ना, इसको मैं कहता हूँ कि ये मैंने प्रॉफिट कमाया, बाकी 500 मेरा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मुझे काम समझ ही नहीं आ रहा। सोल्यूशन क्या है? जिस भी फ्रेंचाइज के साथ आप काम कर रहे हैं उससे बात करें, उसे बोलें भाई मेरे से काम नहीं हो रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उससे डिस्कस करें अपना पूरा मामला। अगर कोई बंदा मेरी आवाज़ सुन रहा है वो मेरे साथ काम करे तो वो मुझसे डिस्कस करे ताकि एग्जैक्ट रीज़न पता चले। लेकिन ये जो कस्टमर से मांग धांग का काम है ना मेरे भाई, येंगो कैप्टन जो है ना, कमाने पे यकीन रखना चाहिए, मांगने पे नहीं। ये 200 रुपये ऊपर के मांगे हुए पैसे ले जाकर घर पे आप बीवी बच्चों को किस तरीके से खिलाते हैं, मेरी समझ से बाहर है। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता इस चीज़ को। आप अपनी सर्विस को इतना ऊपर करें कि कस्टमर खुशी से 200 ऊपर देके जाए, वो आपकी अचीवमेंट है। लेकिन ये जो फोर्सफुली पैसे लेना ये गलत है। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक कैप्टन है जिसने दिन की 11 राइड्स मतलब रिसीव की येंगो से, और 11 की, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है ना कि उसने मांगना है, 11 की 11 राइड्स पे उसने बोला जी भाई 200 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आऊँगा वरना नहीं आऊँगा, जिसमें से 5 बंदे मान गए। ठीक है जी, इसी वजह से ये पेनल्टी लगती है और 30 दिन के लिए आईडी ब्लॉक होती है, और यही लोग इस पेनल्टी का सबसे पहला शिकार होते हैं। ठीक है जी, 11 बंदों में से 5 बंदे मान गए। अब 5 बंदे जो मान गए हैं उन्होंने पैसे भी दे दिए, एक्स्ट्रा पैसे, और उसके बाद उन्होंने तसल्ली से जब अपना काम हो गया, वो इमरजेंसी में होंगे, हॉस्पिटल जा रहा है कोई बंदा, इंटरव्यू पे जा रहा है, हज़ार मामला आता है, जब वो फ्री होता है ना फिर वो तफसील से ना सपोर्ट में मैसेज लेता है कि यार ये हुआ था, इस वजह से इस बंदे ने मेरे से एक्स्ट्रा पैसे मांगे, तो रिपोर्ट आ चुकी, जिसकी बुनियाद पे ये पेनल्टी लगती है। नंबर 2, जो लोग मना करते हैं ना, जिस तरह हमारे कैप्टन बड़ी मतलब बहादुरी से बेवकूफ़ी करते हैं कि भाई 200 ऊपर दोगे तो आऊँगा वरना मुझे तो वारा नहीं खाता, मुझे सूटेबल नहीं है। तो उस पे जब बंदा जो कस्टमर है ना वो राइड कैंसिल करता है ना, तो कंपनी उससे ना रीज़न पूछती है कि भाई आप ये राइड, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, आप ये राइड क्यों कैंसिल करें। तो जिस कस्टमर ने ये चीज़ फेस की होगी वो ढूंढ के बताएगा कि भाई रीज़न क्या है। उस पर लिखा हुआ आएगा ड्राइवर आस्क मी टू कैंसिल या ड्राइवर आस्क मी फॉर मोर मनी, कुछ भी ऐसा, वो उस चीज़ को सेलेक्ट करेगा। जब वो सिलेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली कंप्लेन हो जाएगी। फिर जब मुतअद्दिद कंप्लेंट्स एक बंदे की आना शुरू हो जाती हैं तो बंदे को समझ आ जाता है, कंपनी को समझ आ जाता है, सिस्टम को समझ आ जाता है कि यार ये बंदा मांग दांग कर रहा है रोड पे, तो इसने तो हमारा नाम ही ख़राब करना, तो बेहतर है इसको बंद कर दो। तो फिर वो आईडी बंद कर देते हैं या प्रो लेवल कम कर देते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो बराह मेहरबानी ये गलती नहीं करनी, ये कमाने का तरीका नहीं है, ये मांगना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा येंगो, किसी ने भी आपके डॉक्यूमेंट्स जब्त नहीं किए कि आपने इसी के साथ काम करा, दुनिया में 200
रोज़गार और मौजूद है। जो समझ आता है वो कर लो भाई, लेकिन ये चीज़ ना करो। नंबर 2 पे जो बात है वो है अंडरस्टैंडिंग इशू, इसी से रिलेटेड है। इसकी मिसाल मैं एक और रखता हूँ कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लिखा हुआ आता है आपकी जो अर्निंग है, यू अर्न एक अमाउंट, ऊपर लिखा हुआ था कैश एक अमाउंट। शायद आपके सामने एक स्क्रीन भी शो हो रही होगी। अब जो ऊपर कैश में अमाउंट आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट हमने कस्टमर से रिसीव करनी है, और यू अर्न का मतलब है ये जो टोटल अमाउंट है ये आपकी कमाई है। तो जो इसमें डिफरेंस आ रहा है ना 100, 150, 200 का जितना भी आ रहा है, ये जो है ये कस्टमर को दिया गया डिस्काउंट है, जो आपने कस्टमर से रिसीव नहीं करना, ये येंगो ने उसको दिया हुआ है। और येंगो ने बता दिया है कि जो कैश है ये आप लेंगे, और जो इसमें फ़र्क आ रहा है ना जितना भी आ रहा है, ये राइट एंड होते ही मैं आपके वॉलेट में ख़ुद पे कर दूँगा, क्योंकि कस्टमर को डिस्काउंट देने वाला येंगो है, आप नहीं है, तो आपको पूरे ही पैसे मिलेंगे। लेकिन हमारा कैप्टन अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, समझ ना होने की वजह से उस कस्टमर से लड़ पड़ता है, और वो कहता है जी कि पूरे पैसे देंगे जी, ये लिखा हुआ रहा जी आप मुझे ये देंगे पैसे, और वो कस्टमर फिर जान छुड़ाने के लिए वो पैसे देता है। फिर वो कस्टमर ऑब्वियसली 1 स्टार कंप्लेन भी करता है, डिटेल भी बताता है, और दोबारा यही केस ड्राइवर आस्क्ड मी फॉर मोर मनी वाला केस बन जाता है, और आपका अकाउंट बंद हो जाता है। तो बराहे मेहरबानी ये समझ भी ज़रूरी है। नंबर 3 पे बात है डिमांड्स एक्स्ट्रा कैश। कुछ लोग होते हैं जो असल में डिमांड मांगते हैं एक्स्ट्रा कैश की, हर राइट पे नहीं लेकिन कुछ राइट्स पे। अब उसकी स्टोरी क्या होती है? उसकी स्टोरी ये होती है कि फ्यूल का रेट बढ़ गया, तो एकदम से हाइप क्रिएट हो जाती है, खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, और उस पे फिर वो कहते हैं भाई हमें वारा नहीं खाता, आप हमें इतने पैसे देंगे तो होगा। हर एक का फिर ये एक्स्ट्रा पैसे मांगने का तरीकाकार अलग अलग है। जो पहला केस मैंने डिस्कस किया था वो तो प्रोफेशनल मिजाजन है ना, लेकिन इस केस में ऐसा होता है कि ये बंदा कभी कभी हरकत करता है, लेकिन कभी कभी वाला बंदा भी रडार में आ जाता है और फंस जाता है। तो ये चीज़ भी हमने नहीं करनी। कोई भी अंडरस्टैंडिंग का इशू होगा, अपने नुमाइंदे अपनी कंपनी से बात करनी है। कस्टमर का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। कस्टमर तो खुद आपके रिस्क का ज़रिया है, वो यूज़ ही ना करे तो आप लोग क्या मतलब एक दूसरे को लेके जाएंगे एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मज़ीद जो आखिरी बात है वो है, इसी में लिखा हुआ है कि ये जो 25 प्रो लेवल माइनस होता है और 30 दिन के लिए आईडी ब्लॉक होती है ना, इसमें एक रीज़न और भी है। यूज़र हैव रिपोर्टेड दैट यू आस्क्ड देम फॉर मोर मनी। ओके, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया। और टू चेंज द पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड को भी आप चेंज करने की गलती करते हैं। अब इसकी क्या स्टोरी है? राइट एंड हुई, कस्टमर ने बोला अपना इजी पैसा नंबर बताएं, आप कहते हो नहीं जी मैं इजी पैसा नहीं रखता, आप मुझे कैश दें। अब कस्टमर आजकल 2 डिजिटल का है, कस्टमर इजी पैसा ही यूज़ करता है, उसके पास कैश नहीं पड़ा, वो उस वक्त आपके लिए कहाँ से कैश लेके आएगा? तो लिटरली कस्टमर को डिस्टर्ब करना, कस्टमर को तंग करना इस ज़ुमरे में आता है। क्योंकि आप जब काम कर रहे हैं तो आपको रेडी होना चाहिए, मुझे पैसे कैश में मिलें या मुझे मेरे ऑनलाइन अकाउंट में मिलें, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास दोनों सोर्स मौजूद हैं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, उस कस्टमर की ज़िम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होना चाहिए। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा कैश दे रहा है तो आप उसको बोले भाई इजी पैसा कर दो, या कोई इजी पैसा कर रहा है बैंक में भेज रहा है आप उसको नहीं आप कैश करो। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। आपको इन 2 सोर्सेज से जहाँ से पैसे मिलते हैं बस पैसे मिलने चाहिए। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि ईजी पैसा में जब आपको पैसे पे किए जाएंगे तो आपने अंधा भरोसा नहीं करना। जिस तरीके से आप कैश में पैसे रिसीव करके गिन के पॉकेट में रखते हैं, इसी तरीके से इजी पैसा में भी आपने पैसे रिसीव करने का नोटिफिकेशन ज़रूर देखना है। वो अपने मोबाइल से जितना मर्ज़ी दिखा दे भाईजान ये मैंने पैसे कर दिए हैं, आप कहें सर जी 1 मिनट वेट कीजिएगा मैं चेक कर लूँ। आप अपना आराम सुकून से इजी पैसा अकाउंट ओपन करें और उस पर चेक करें पैसे मिले या नहीं, क्योंकि विद इन 10 सेकेंड आपको पैसे मिल जाते हैं अगर ट्रांजैक्शन हुई है। और अगर नहीं हुई तो भाई उसको आप रोकें, उसे बोलें भाईजान मुझे पैसे नहीं मिले, नोटिफिकेशन आपके सामने है, मुझे नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल में दिखा दे। वो अपने मोबाइल में दिखाता रहेगा, आप उसका मोबाइल फिर चेक करें, क्योंकि अक्सर औक़ात लोग स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं। हमारे कस्टमर भी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, तो वो जो मामला आता है वो भी हैं। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी, आपने पैसे रिसीव करने के बाद ही ये चीज़ करनी है। और एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूं कि कभी भी ईजी पैसा रिसीव करने के लिए राइड के दौरान अपना हॉटस्पॉट कस्टमर को नहीं देना, क्योंकि ये अगर आपने कर दिया तो उस राइड के दौरान आप दोनों का इंटरनेट सेम हो जाएगा और आपकी ये राइड फेक काउंट हो जाएगी और आपका बोनस ख़तरे में आ सकता है। तो वो इंटरनेट भी भाई साहब का अपना होगा। तो बस इन चीज़ों का भाई आपने एहतियात करनी है, और बाकी मेरे ख़्याल से आपको मैंने हर चीज़ मेंशन कर दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।